इंग्लिश में 250 में से 250 में लाने का फॉर्मूला सबसे बड़ा है कि कौन से सेक्शन से चैप्टर वाइज किस तरीके के क्वेश्चन कितने पूछे गए हैं, इसकी पूरी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। वोकैबुलरी से 26%, ये 2025 के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस है। इसकी मैं पूरी प्रूफ भी आपको दिखाऊंगा, ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर भी दिखाऊंगा। लास्ट में बने रहिए, आपके लिए कैसे इसको टैकल करना है इसकी भी स्ट्रैटेजी आपको दिखा करके बताऊंगा विथ प्रूफ। आरसी आपको यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 26% है। अकेले अगर वोकैबुलरी और आरसी देखोगे तो ऑलमोस्ट 55 से 56% यही हो जाता है, यानी 50 में से 25-26 क्वेश्चन तो यही है। इडियम, फ्रेज, पैराजंबल, ग्रामर का भी यहाँ स्कोर दिया गया, लेकिन इसको और भी थोड़ा कैटेगरी वाइज हम चैप्टर वाइज एनालिसिस करते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो सबसे पहला काम हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और हमारा टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, क्योंकि पीडीएफ के लिए टेलीग्राम इज द बेस्ट, कभी डिलीट नहीं होता है। सीयूईटी पॉइंट चैनल है तो सीयूईटी आप अच्छे मार्क्स से क्रैक करोगे। देखो, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 2025 का जो मैं क्वेश्चन पेपर सेंड कर रहा हूं उसमें 2 से 7 पेज नंबर में है। लिटरेरी पैसेज है, मिस स्टब्स की स्टोरी है जिसको मैंने सॉल्व भी करवाया हुआ है, और पिछले 3 वीडियो आपको देखने हैं जो फ्रेजल वर्ब के रिगार्डिंग है, पीवाईक्यू सॉल्यूशन है और एक वोकैबुलरी है। 3 चैप्टर्स हमने शुरू कर दिए हैं एक साथ। बिल्कुल वक्त मत गंवाइए, डेली पढ़िए। नैरेटिव डांस स्टोरी है दूसरा, फैक्चुअल पैसेज है यानी फूड इनसिक्योरिटी की रिपोर्ट। ये 3 पैसेज आपने 2025 वाले में देखे हैं। इसमें क्वेश्चंस जो आ रहे हैं वो थीम बेस्ड हैं, वोकैबुलरी पूछा गया है। यहां पे भी देखो है ये आरसी का क्वेश्चन, लेकिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन तब तक आप नहीं समझ पाओगे जब तक आपकी वोकैब सही नहीं हो। तो एटलीस्ट 10,000 क्वेश्चंस, 10,000 वोकैबुलरी आपके पास अपनी होनी चाहिए आपको समझने के लिए, क्योंकि इन्होंने सिलेबस में कंप्लीटली कहा है कि आपको कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज चाहिए, यानी समझ होनी चाहिए इंग्लिश की। टोन एंड मैसेज भी आपने पढ़ा है और देखा, एक तो मैंने सॉल्व करवाया हुआ है, तो जाइए आई बटन पे है वो देखिए। दूसरा इसका वेटेज है 15 से 18 क्वेश्चन। आप सोचो 50 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा, और अगर उन्होंने 15 से 18 16 ही मान लेते हैं तो 80 मार्क्स के ये हो गए, यानी 80 से 90 नंबर, 80 to 90 मार्क्स आपको सिर्फ इंग्लिश के इससे मिल रहे हैं। सो इट्स वेरी हाई वेटेज, ठीक है, आपको याद रखना है। दूसरा हाई वेटेज वाला भी मैं बताऊंगा, वीडियो बने रही, सेशन को लाइक कर दीजिए। इजी टू मॉडरेट है, याद रखिएगा। आपको यूपीएससी लेवल का नहीं पूछ रहा है, आपसे बहुत टफ नहीं पूछ रहा है। आपको स्ट्रैटेजी क्या रखना है, इन्फेरेंस। देखो जब हम पैसेज पढ़ते हैं ना, तो ये हो सकता है कि सबकी मीनिंग हमें ना पता हो, सब कुछ हमें ना पता हो, लेकिन इन्फेरेंस यानी अनुमान हमें लगाना है, और उसके कॉन्टेक्स्ट में वोकैबुलरी का क्या यूज हुआ है। जैसे मैंने कल आपको टर्न वाला वोकैबुलरी कराया था, उसमें बोला था कि टर्न का जब बेड के लिए इस्तेमाल होगा तब एक अलग होगा, तो वो भी जरूर देखिएगा। प्रैक्टिस 3 आरसी डेली, और आप अभी जाइए हमारे टेलीग्राम पे, हमने आज की आरसी के लिए एडिटोरियल भेजा है द हिंदू का, क्योंकि जितने भी वर्ड्स हैं ये न्यूज़पेपर से आ रहे हैं। कोई भी आप एक न्यूज़पेपर रेगुलर फॉलो करो। एडिटोरियल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वन ऑफ द टफेस्ट, पढ़िए समझिए उसके वर्ड्स लिखिए, कुछ आप होमवर्क करिए। मैंने आपको टाइटल भेज दिया है आरसी होमवर्क, ठीक है, डेली भेजूंगा। जब तक आप लोग इस पे कमांड नहीं बनाते हो, 3 टारगेट करो यार, क्योंकि आपको 3 पूछा जा रहा है। अगर आप बनाने की पढ़ने की हैबिट ही नहीं रहेगी तो आप मुश्किल से 50-60 नंबर लाके क्या करोगे इसमें। पैराजंबल्स आपसे पेज 8 से 11 में पूछे गए हैं। लॉजिकल सीक्वेंस बैठाना रहता है, और ये भी तभी आप बैठा पाओगे जब इंट्रो और कंक्लूजन का फ्लो बैठा होगा दिमाग में। आप सपोज दैट कोई सेंटेंस लिखा है, इधर उधर पैराजंबल में लिखा रहता है ABCD PYQ PQRS, अब उसको आप कैसे अरेंज कर सकते हो। सवाल है कि अरेंजमेंट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इंट्रो कहां से हो रहा है और कंक्लूजन कैसे होगा, उसके फ्लो को दिमाग में बैठाना होगा। ये भी रीडिंग कैपेसिटी पे डिपेंड करता है। देखो इंग्लिश, मैंने कल ही कहा था, इंग्लिश में 90% से ज्यादा चीजें वर्ड्स पे डिपेंड करती हैं। अगर आप इंग्लिश बोलना भी चाह रहे हो, इंग्लिश लिखना भी चाह रहे हो, इंग्लिश में कुछ भी करना चाहते हो, आपको रीडिंग कैपेसिटी के लिए वर्ड तो चाहिए ही, तभी जाकर के आप लर्न कर पाओगे। सीक्वेंस वाइज समझिए जो मैं चीजें बता रहा हूं। लॉजिकल सीक्वेंस में होगा, सेंटेंस को कनेक्ट करना होगा और थीमेटिक अरेंजमेंट भी करना होता है। ये आपके 8 से 10 क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। मॉडरेट ही रहा है, आप में जनरली जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना वो मॉडरेट है। अब आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनको वो टफ लग रहा होगा, लेकिन ये कॉज इफेक्ट, इंट्रो, कंक्लूजन, फ्लो अगर आप कर लेते हो तब आपका काम हो जाएगा। इसके कीवर्ड्स कैसे टैकल करना है, लाइक हाउ एवर, देयरफॉर, ये जहां पे हो वहां पे हमें केयर करके और इसको कनेक्ट करना है। इज इट करेक्ट? बिल्कुल।
आगे बढ़ते हैं। मैच द फॉलोइंग में ईडियम, वर्ड्स, फ्रेजल वर्ब्स, इन सबको जरा ध्यान से समझिए। पेजेस में है ईडियम मीनिंग, वोकैबुलरी मैचिंग, फ्रेजल वर्ब्स में वेटेज में है 6 to 8 क्वेश्चंस, लेवल इजी टू मॉडरेट, डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड, हाई स्कोरिंग सेक्शन, ये सब आपका है। वोकैबुलरी अगर आप कर रहे हो तब आपका ईडियम भी हो जाएगा, फ्रेजल वर्ब भी हो जाएगा। आपने टर्न वाला एग्जांपल देखा था ना, कितना ज्यादा टर्न से पूछा गया है, टर्न इनटू, टर्न ऑन, टर्न ऑफ, सबके मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। हाई स्कोरिंग सेक्शन है ये। फ्रेजल वर्ब मैं आपको जो बुकलेट में दूंगा उस बुकलेट में आपको 100 फ्रेजल वर्ब अगर दे दूंगा तो उससे आपका काम हो जाना चाहिए, लेकिन आपको फुल बुकलेट में दूंगा जिसमें कंप्लीट रहेगा। ठीक है, तो 6 to 8 क्वेश्चन आए हैं, मतलब 8 बच्चे 40 नंबर, 40 मार्क्स। आप सोचो फ्रेजल वर्ब का कितना इंपॉर्टेंस। तो जो भी चीजें है ना वो अच्छी बात है कि लिमिटेड में है। फ्रेजल वर्ब फिर से आया है फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्मेट में, यानी फ्रेजल वर्ब डायरेक्टली मैच में भी आया है और फिल इन द ब्लैंक्स में भी आया है। तो फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन टोटल देखो 4 से 5 क्वेश्चन हैं जो आपको परेशान करेंगे। ये भी होगा टर्न, ब्रिंग, टेक, पुट, लुक, ये सब इंपॉर्टेंट है, यहां पे पूछा गया है। तो देखो अब गड़बड़ क्या हो जाती है कि लुक है या टेक है, तो टेक बैक, टेक अ बैक, टेक इनटू, है ना, टर्न इनटू, टर्न ऑन, टर्न ऑफ, ब्रिंग इन, ब्रिंग आउट, है ना, ब्रिंग टू पास, ये सब जब क्वेश्चन आएंगे आप होते हो कंफ्यूज। तो मैंने कनेक्टर्स के थ्रू याद करवाया था, और अब आपको कौन सा ऐसा फ्रेजल वर्ब है जो याद नहीं हो रहा है, हमें पहुंचाओ, हम आपको शॉर्ट या लॉन्ग वीडियो में लेकर के आएंगे और पढ़ाएंगे, एक एक चीज आपको पढ़ाएंगे। आप कमेंट करके तो देखिए। ग्रामर में देखो, ग्रामर ऐसा है ना कि अगर लास्ट के 1 वीक में मैं जो चीजें पढ़ाऊंगा लास्ट वीक में, ठीक है, और याद रखिएगा वोकैबुलरी के साथ पढ़ाऊंगा, यानी ग्रामर की अलग क्लासेज आएगी, वोकैब की अलग आएगी, तो आपको ये हो जाएगा। उसके नोट्स भी मैं प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। आपको जैसे मैंने नोट्स अभी वोकैब वाला दिया था ना, उसी तरीके से। रिपोर्टेड स्पीच वर्ब्स, रिकमेंड, इंसिस्ट, डिमांड, ये सब पूछा गया है। प्रीपोजिशंस, कंजंक्शंस, अनलेस, सिंस, बिकॉज, इसके बारे में पूछा गया। आर्टिकल्स एंड सेंटेंस करेक्शंस, ये पूछे गए हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स में भी इसमें क्वेश्चन आए हैं, और ध्यान दीजिएगा 10 से 15 क्वेश्चन या 12 से 15 क्वेश्चन, यानी आप ग्रामर को छोड़ भी दो तो 35 क्वेश्चन सिर्फ वोकैबुलरी वाले पार्ट से। देखो फ्रेजल वर्ब वोकैब है, आपका इडियम फ्रेज वोकैबुलरी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वोकैब है, सेंटेंस करेक्शन या सेंटेंस की रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सब वोकैबुलरी बेस्ड है। फोकस इसमें रहता है एरर स्पॉटिंग, सेंटेंस करेक्शन, प्रीपोजिशन। आप सोचो कि ग्रामर पढ़ोगे तो इतनी चीजें कवर आपकी हो जाएगी, तो लास्ट में हम लोग करेंगे, छोड़ेंगे कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा टारगेट है 250 से 250। तो एक बार थम्स अप कर दीजिए सभी लोग, जो भी लोग ये सेशन देख रहे हो। अब देखो ईडियम फ्रेज में जो फिल इन द ब्लैंक्स में पूछे जा रहे हैं, पेजेस 14 से 15 में है। एग्जांपल्स में हिट द हे, बर्न द मिडनाइट ऑयल, रात भर आप पढ़ाई करते हो ना, तो बर्न द मिडनाइट ऑयल करते हो, है ना। जंप ऑन द बैंड वैगन, जल्दी से किसी नतीजे पे पहुंच जाते हैं हम, फटाक से पहुंच जाते हैं ना जल्दी से। दोस्त ने भी बोला कि अरे यार वो तो गया था, अच्छा मार खा गया क्या, अच्छा वो लड़की जा रही थी, अच्छा छेड़ दिया क्या उसको कोई, हम तो तुरंत चले जा रहे हैं वहां पे। वेटेज क्या है, 4 से 5 क्वेश्चन का वेटेज है, इजी लेवल के पूछे जा रहे हैं। अच्छा ईडियम फ्रेज इस साल इजी पूछे गए हैं, हो सकता है भाई अगले साल ना पूछे जाए, तो फिर आप वहां क्या करोगे बताइए, क्या करना है आपको, क्या करना है वहां पे आपको तसल्ली रखनी है कि जो भी पूछे उसकी 100%, और हम तैयारी करके जाएंगे। वोकैबुलरी में वोकैब सेक्शन, साइनो एंटो वन वर्ड सबसे ज्यादा परेशान करेगा। जैसे इसमें पूछा गया है इम्यूलेट, अलिविएट, सब मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन पेपर, परेशान मत हो। इनोक्यूअस, मेल्यूफ्लुअस, वर्ड मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट। अच्छा कोई एक सेंटेंस देगा, उसमें वर्ड को ब्लैक कर दे रहा है, पूरा डीप ब्लैक, और उसकी मीनिंग पूछ रहा है। मैंने तो देख करके थोड़ी सी हैरानी व्यक्त की कि वाह क्या इंग्लिश की लेवल्स है भाई, मतलब ये एक हायर लेवल पूछा जा रहा है। वर्ड मीनिंग इन कॉन्टेक्स्ट, उस वर्ड में उस लाइन में उसकी क्या मीनिंग है, ठीक है ना, ये सबसे ज्यादा हाई चांसेस हैं। मॉडरेट इंपॉर्टेंट वर्ड जैसे सीन, मेटामॉर्फोसिस पूछा गया। आपको मालूम है कोई भी एक जीव जंतु का जन्म होता है, छोटा बच्चा रहता है, उसके पूरे लाइफ साइकिल यानी एडल्ट होने तक को मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। बायोलॉजी में जनरली सभी के मेटामॉर्फोसिस या डॉक्टरी की पढ़ाई जो करते हैं उनको पढ़ना होता है। जुक्सटैपोज, प्रैग्मेटिक, एंटीसिपेट, जुक्सटैपोज पूछा गया है, बहुत ही द हिंदू का एक कॉमन वर्ड है ये, ठीक है ना। तो मैं क्या कह रहा हूँ, द हिंदू पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो, या टाइम्स ऑफ इंडिया, कुछ भी पढ़ो, लेकिन पढ़ो, ठीक है। कोशिश करिएगा इकोनॉमिक्स के पढ़े तो बहुत ज्यादा डीप ना चले जाए इकोनॉमी में, क्योंकि वो आपके अब आपका सेक्शन और इसका वेटेज स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो क्या,
रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 15 से 18 क्वेश्चन, वोकैबुलरी 15 से 18, ग्रामर 12 से 15, पैराजम्बल 8 से 10, इडियम फ्रेज फ्रेजल वर्ब 8 से 10 पूछे गए हैं। अगर आप ये ग्रामर का निकाल भी दो तो आप देखो यहाँ कितना बड़ा, यानी आपका 70 to 85% आपका इंपॉर्टेंस यहां से आ रहा है। सीधे सीधे आपको 35 क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड वोकैबुलरी से आएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का एक ही इलाज है, रीडिंग रीडिंग रीडिंग। रीड करो, वोकैबुलरी नोट करो, उसके कमेंट करो कि सर इसके वोकैबुलरी ये है, मैं उस पर अलग से वीडियो लेकर के आऊंगा और उसकी एक लिस्ट प्रोवाइड करूंगा। अभी जो लिस्ट प्रोवाइड करने वाला हूं पूरी बुकलेट का, वो आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप जो मैंने वादा किया था शुरू में कि अगर आप टैकल करना चाहते हो इस पेपर को, चाहते हो कि राउंड ऑफ कर दो, पूरा उड़ा दो इसको, एकदम गर्दा उड़ा दो इस पेपर में, तो आप रोज 3 पैसेज करो। अब आप कहोगे सर 3 बहुत बोरिंग हो जाता है, बहुत दिमाग पे जोर पड़ता है। देखो, आप अगर दिमाग पे अभी प्रेशर देना नहीं शुरू करोगे, पढ़ने का प्रेशर है यार, किसी फैमिली की बात का प्रेशर थोड़ी है, कोई गर्लफ्रेंड की बात नहीं, पढ़ाई करोगे, मार्क्स आएंगे, जिंदगी बन जाएगी, वहां जाओगे, ऐश करोगे, सीधी सी बात है, कॉलेज लाइफ को एंजॉय करोगे, है ना। आपने यही तो सोच रखा है ना, आपने अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी की टारगेट ले रखी है। आरसी आपको 2 से 3 पैसेज डेली करने हैं। वोकैबुलरी 30 वर्ड्स मैंने यहाँ लिखा है क्योंकि कमजोर स्टूडेंट हैं। इन 30 को आप ऐसे समझो, एक वर्ड से हम 5 वर्ड्स को कनेक्ट करते हैं, डॉट कनेक्ट करते हैं। कोई भी एक वर्ड ले लो आप, कुछ भी आपके दिमाग में आ रहा है, उसके मैं 10 वर्ड आपको कनेक्ट करूंगा। 5 तो मैंने कम कहा, 5 एंटो 5 साइनों में बताता हूं, उसके और वर्ड्स इजेक्ट करता हूं, निकालता हूं, आपको फिर से बताता हूं। तो ये मेरे क्लासेस में आपको दिखेंगी। तो 30 वर्ड्स एटलीस्ट दिन में लो, एक बार में मत पढ़ो। चलो 10 वर्ड उठाओ सुबह, 10 वर्ड शाम उठाओ, 10 वर्ड इवनिंग उठाओ। कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो बहुत टफ होंगे, उनको रात में जैसे मोबाइल देख करके अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से आप लोग बात करते हो, नहीं करते हो, दोस्तों से करते हो, मम्मी पापा से करते हो, वैसे ही उसके बाद आपको वर्ड्स को देख करके और सो जाना है। और सुबह उठते पहला काम वो वर्ड देखना है, कॉपी को अपने पास रख के सोइए। वो वर्ड आपको लाइफ लॉन्ग याद हो जाएगा। कोई भी चीज ना याद हो ना, ये ट्रिक फॉलो करके देखना। फ्रेजल वर्ब है, इंपॉर्टेंट है, 5 से 8 क्वेश्चन पूछे गए हैं, मीडियम प्रायोरिटी है, और पैराजम्बल्स ग्रामर के रूल्स हैं। तो वो ग्रामर के रूल्स हम लोग आखिरी में करेंगे, लेकिन ये भी समझने के लिए आपको वोकैब पे फोकस करना होगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कौन समझेगा? जिसकी वोकैबुलरी स्ट्रांग होगी, उसकी टाइम बचेगी और वो फटाक से करेगा, वहां भी तो पूछा जा रहा है। अब आप क्या क्या करने वाले हो, आपके लिए टू डू लिस्ट क्या रहने वाला है? ज्यादा से ज्यादा आरसी पे वोकैब जो मैं दे रहा हूं उसको प्रिंट करा के पढ़ सकते हो, कुछ खुद नोट डाउन कर सकते हो। क्योंकि देखो, अगर आप इंस्पायर्ड एक्शन नहीं लोगे, सपोज दैट आप बैठे हो, अभी बैठे हो, अभी एक्शन लेना शुरू करो, जो भी कॉपी हो पेन हो उस पर नोट करो कि ये काम तो मुझे करना ही है, और ये काम करके टारगेट दिखना चाहिए कि मेरे 35 क्वेश्चन तो अभी ही सॉल्व हो रहे हैं, 10 दिनों में मैं इसको प्रोग्रेस कर रहा हूं। क्या फायदा मेरे बताने का? मैं असिस्टेंट प्रोफेसर यूजीसी नेट का रिजल्ट दे चुका हूं, क्वालिफाइड असिस्टेंट प्रोफेसर हूं, लेकिन मेरे बताने का फर्क तो तब पड़ेगा ना जब आप पढ़ोगे। पीपल्स आर गिविंग टू मच रेस्पेक्ट टू क्वालिफाइड एंड स्कॉलर्स पर्सन, बट वो तो तब इफेक्ट दिखेगा ना जब आप समझो। आप तो तभी इज्जत दोगे हमें जब आप एक्शन लो, या आप उस पर एक्शन करके खुद विद्वान बनो। दैट्स द रीजन हम अपने प्रोफेसर्स की क्यों इज्जत करते हैं, क्योंकि दे आर स्कॉलर्स, राइट। सो यही चीज है जो आपको करनी है। 35 क्वेश्चंस आपको ये करने हैं, इससे निकाल लेना है, नोट डाउन करना है। वर्ड्स की एक कॉपी बनाओ, मैं अपनी वर्ड्स की कॉपी आपको दिखाता हूँ, आप दंग रहोगे। कोई ऐसी बात नहीं है जो सब लोग नहीं कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। देखो, आपको मैं दिखा देता हूँ, ये कितनी मोटी कॉपी है यार, ऐसी मेरे पास 6 कॉपियां हैं, ये मैंने लिखा है यार, ये सब कॉपियां। देखो, वर्ड्स को नोट करो, चलो अभी जितना एग्जाम है उतना ही करो, आपको फर्क दिखेगा, समझ में आएगा। और जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैं आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा तो आप अलर्ट होकर के प्रैक्टिस करोगे। 2-3 क्लासेस डेली आएगी इंग्लिश की, इवनिंग मॉर्निंग दोनों फॉलो करिए। और हाँ, अलर्ट रहिए, क्योंकि अगर आप अलर्ट से पढ़ाई नहीं करोगे तो रिजल्ट नहीं आना है। इसके अलावा भी आपकी क्वेरीज होगी, आपके क्वेश्चंस होंगे, लेट मी नो, मैं आपको जरूर साथ दूंगा। आपके लिए सारा हेल्पलाइन अवेलेबल है। थैंक यू सो मच।